2007 के पहले इस प्रदेश में हमारी आबादी कितनी थी, ये तो अब आ गया जातीय गणना में। और 1931 में जो हुआ, 33 में उसमें भी था कि दलितों की संख्या 14-15, कितने लोग मुखिया थे 2007 के पहले। जो नेता बड़ा होता है और दूरदर्शी होता है, और बाबा साहब ने क्या कहा था, संविधान में हमें समानता का अधिकार है। कब बना संविधान? देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के सरकार चला रहे हों, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ महागठबंधन में शामिल हो, लेकिन स्थिति है कि सरकार में शामिल मंत्री कई ऐसी बातें करते हैं जिससे लालू यादव के लिए असहजता की बातें सामने आ जाती हैं। जी हां, आज ही ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब नीतीश सरकार में शामिल मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्ववर्ती सरकारों की अकर्मण्यता को गिनाते हुए बताया है कि कैसे पूर्व की सरकारों में बिहार में दलितों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए कोई ठीक ठाक योजना ही नहीं चली। दरअसल आज नीतीश कुमार ने भीम संसद, जो कि 5 नवंबर को पटना में होना है, इसके लिए रथों को आज रवाना किया। और इसी दौरान अशोक चौधरी, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यह बताया कि कैसे बिहार में दलितों के कल्याण के लिए योजनाएं वर्ष 2007 के बाद बनी। जब वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाली, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार में दलितों, अति पिछड़ों के कल्याण के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई जो वर्ष 2007 के बाद क्रियान्वित होनी शुरू हुई, और जिसका नतीजा है कि आज बिहार के चाहे दलित समाज के लोग हों या अति पिछड़ा समाज के लोग हों, इन लोगों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार एक बड़े संबल के रूप में उभरे हैं। तो एक और जहां अशोक चौधरी नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वो बार बार जो इसका जिक्र कर रहे थे कि वर्ष 2005 में नीतीश जब मुख्यमंत्री बने और फिर वर्ष 2007 से जब दलितों अति पिछड़ों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत हुई, तो एक और उनका इशारा साफ था कि इसके पूर्व की सरकारों ने बिहार में दलितों के लिए तो कुछ काम ही नहीं किया। तो आज अशोक चौधरी ने इशारों में कैसे तमाम पूर्ववर्ती सरकारों को, यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले जो बिहार में सरकार थी, उन सरकारों को कैसे दलितों के मुद्दे पर निशाने पर लिया है, आप सुनिए अशोक चौधरी का वह पूरा बयान। माननीय नेता ने जो 17-18 वर्षों में काम किया है, और उसके लिए हम अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े के लोगों के बीच जाकर के इस बात को कहने के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से माननीय नेता ने हमें सबल बनाने का काम किया है। जो नेता आपको सबल बना रहा है, जो नेता आपको ताकत दे रहा है, जो नेता आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा है, तो उसके मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा, तब तो जाके योजनाओं का। 2007 के पहले इस प्रदेश में हमारी आबादी कितनी थी, ये तो अब आ गया जातीय गणना में। और 1931 में जो हुआ, 33 में उसमें भी था कि दलितों की संख्या 14-15, कितने लोग मुखिया थे 2007 के पहले। कितने अति पिछड़े के लोग इस प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, कितनी आधी आबादी महिलाओं की है, कितनी महिलाएं हुई। माननीय नेता ने आकर के 2007 में आरक्षण दिया, तब तो आज मुखिया, जिला परिषद दिख रहा है। एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम नीतीश कुमार ने किया, और सब लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबल कराने का काम किया। क्या बजट था नेता के आने के पहले? 2005 के पहले कल्याण विभाग था 40.48 करोड़, जिसमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब लोगों के कल्याण का काम होता था। 2007 में आए, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग बनाया। आज का बजट क्या है? 1682 करोड़। अति पिछड़ा विभाग बनाया, बजट क्या है? 1432 करोड़। तो जो नेता बड़ा होता है और दूरदर्शी होता है, और बाबा साहब ने क्या कहा था, संविधान में हमें समानता का अधिकार है। कब बना संविधान? कब बना संविधान? संविधान लागू कब हुआ? तो 2007 तक क्यों दलितों, अति पिछड़ों को इंतजार करना पड़ा? समानता का जब अधिकार था, क्यों नहीं पहले की सरकारों ने आरक्षण देने का काम किया? पंचायती राज व्यवस्था में क्यों नहीं नई पीढ़ी को आपने मजबूत करने का काम किया? ये काम तो नीतीश कुमार ने किया। कौन आजकल अम्बेडकर छात्रावास बना रहा है? कौन अपने दलित बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है? क्योंकि मानते थे कि हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। हमारे बच्चे जाते थे तो उनको छुआछूत करके पीटा जाता था। कौन, किसका दलित का बच्चा पढ़ता है? ये तो नीतीश कुमार ने बनाया ना। कितना बनाया? 32,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया। कहाँ कराया? महादलित टोलों में।
तो ये 5 तारीख को संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप ये लोग? घूम घूम के यही तो बोलेंगे, जो बोल रहे हैं यही बोलेंगे कि जो नेता बड़ा होता है उसके साथ खड़े रहो, जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसके साथ दलित खड़ा रहेगा।